अभी हम उन चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। डेकोरेटिव प्लान कैसे बनाना है, उस पर हम काम कर रहे थे। ये मैंने मॉडल को इंपोर्ट कराया। अब हमने पीडीएफ को उसी फाइल में इंपोर्ट करा लिया जिसमें हम काम कर रहे हैं। ये दिक्कत कर रहा है, सेलेक्ट करके राइट क्लिक, सिमिलर, ये तो सब सेलेक्ट हो गए, शिफ्ट प्रेस करके डीसेलेक्ट एंड डिलीट। अब मैं इस मॉडल को एक मॉडल को ब्लॉक में कन्वर्ट कर दूंगा। तो आप कुछ भी डाल सकते हो, तो लाइक दिस वन इज वैनिटी। सर दूसरे वो जूने वाले पेज में कॉपी नहीं हो रहा था ना सर, ये आपने इस पे वापस पेज यहाँ से इसको जब मैं कंट्रोल सी कर रहा हूँ और यहाँ कंट्रोल वी कर रहा हूँ तो वो वहाँ पर मॉडल नहीं जा रहा है। देखो ये बहुत छोटा करके देखो, ठीक। तो बहुत सारी कंडीशंस हो सकती है, क्या पता ये मॉडल बहुत छोटा हो। अब आप वहाँ पर अपना माइंड तुरंत लगाएं, कोई बताने नहीं आएगा। क्या पता ये साइज़ बहुत छोटा हो, तो मैंने अपना माइंड लगाया, चलो एक काम करते हैं। अब इनको सॉल्व करने का तरीका भी आपके पास होना चाहिए। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, मैंने एक्सप्लोर करा, ठीक है। मैंने पूरा ऑब्जेक्ट क्या करा, एक लेयर पे पुट कर दिया, ज़ीरो लेयर पे, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को भी ज़ीरो पे पुट कर दिया। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली चीज़ें बता रहा हूँ मैं। अब मैं क्या करता हूँ, इन सारे ऑब्जेक्ट को ब्लॉक में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि अभी हमें वहाँ लेके जाना है। ओके करा, ठीक है। अब मैं इनका साइज़ बहुत बड़ा कर दूँगा, छोटा कर लेंगे वहाँ ले जाके, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। बताइए क्या ये चीज़ें माइंड में आती? नहीं अभी आ गए, उलझे रहते। आपने जो ट्रिक बताई मेरे को, ये वापस आपने जब मैं ड्राइंग बना रहे हो वहाँ पे आपने इंपोर्ट करा के करवा लिया और ऐसे भी जीरो लेयर के करवा लिया। सबसे पहला पॉइंट, यहाँ पर हमने फाइल पीडीएफ को इंपोर्ट करा के निकाल लिया, लेकिन अगर हो सकता है कि यहाँ भी काम ना करे तो मैंने यहाँ पर इंपोर्ट कराया, उस मॉडल को अलग करा, ब्लॉक में कन्वर्ट करा, और यह ब्लॉक में कन्वर्ट करने से पहले मैंने उसको ज़ीरो लेयर पे पुट कर दिया। ज़ीरो पे पुट करके फिर हमने ब्लॉक बना लिया और इसका साइज़ हमने बहुत बड़ा करा। फिर कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। यहाँ अगर बड़ा आ भी जाता है ठीक है, एक प्रॉब्लम ये सॉल्व करती। ये हमने प्लेस कर लिया, ठीक। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ और मूव करा के यहाँ रख लेता हूँ। अब क्या करें इसका, ये ब्लॉक है ना, एक्स एंटर, एक्सप्लोर करो, फिर मॉडल सेलेक्ट करके आगे लाओ, फिर सेलेक्ट करके बी एंटर, फास्ट का। अब नंबर 2 पॉइंट, इनका तो बहुत अच्छा आ रहा है, ये हैच आ रही है, ये कलर आ रहा है, मैं क्या करूं। ये डोर भी इनका सर बहुत अच्छा है, इसकी भी ट्रिक बताते हैं अभी हम। मॉडल की तो प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर दी, मैंने एच एंटर करा। अब हमको यहाँ देखना क्या है कि हमारे साथ कलर भी है और हैच भी है। अब इसकी टर्म्स और कंडीशंस आपको आता है, लेकिन वो ट्रिक्स नहीं आती जहाँ फंसते हो। मेन चीज़ मैंने एच एंटर करा, एच एंटर में हमने यहाँ पर पैटर्न नहीं लिया है, सॉलिड। पहले इन 3 चीज़ों को क्लियर करो। सॉलिड पे आए, क्लिक करा, कलर फिल हो गया, ठीक है। अब कलर तो फिल हो गया सर, पैटर्न भी चूज़ कर लीजिए। यहाँ पर पैटर्न हम कौन सा लेंगे, एंगल। ये जो उसने यूज़ करा है, इस पैटर्न का नाम क्या है, एंगल। पैटर्न देख के समझो कि कौन सा पैटर्न हो सकता है। ये जो पैटर्न देख रहे हो ये क्या है, ANSI 31, जो फ्लोरिंग के लिए यूज़ करा गया है। ये जो बड़ा बड़ा पैटर्न देख रहे हो, ब्रिक, कुछ नहीं है इसमें। और ये जो देख रहे हो ये भी आपको इसमें ही मिलेगा ऑप्शंस। ये बॉक्स कुछ अलग करा है इसमें नहीं। आप कह रहे हो कि प्रोफेशनल। अब आपको चीज़ों को पकड़ना है और ट्रिक्स को पकड़ना है जो एक प्रोफेशनल एक्सप्लेन नहीं करता है सामने वाले को। यहाँ पर हमने लिया एंगल, तो ये एंगल आ गया हमारे पास, साइज़ छोटा आ रहा है, ये 1 है
मैंने कहा 20, साइज़ भी इंक्रीज़ हो गया, ठीक है। कलर इफेक्ट, अब पैटर्न आ रहा है मेरा, पैटर्न लिया है तो पैटर्न आएगा, सॉलिड करेंगे तो सॉलिड आएगा, सॉलिड के साथ कलर लेंगे तो क्या होगा, ये तो कुछ नहीं शो हो रहा है। एंगल ले रहा हूँ तो पैटर्न आ रहा है। हाँ, ये जो कलर है ना, ये कलर, ये हैच के कलर को इंडिकेट करता है, याद रखना। पैटर्न का मतलब है कि हैच के कलर को। और अगर हम यहाँ पर यूज़र डिफाइंड पे आएंगे तो यहाँ पर ब्लैंक पार्ट है हमारा। सॉलिड आएंगे तो सॉलिड में आपके पास क्या होगा, सिर्फ कलर होगा, हैच के साथ नहीं कर सकते। ग्रेडियंट कर रहे हैं तो सिर्फ हमारे पास शेड आ रहे हैं। आप समझ में आ रहा होगा पार्ट, पहले चीज़ों को पहले क्लियर कर लो। यहाँ पर हमने सॉलिड लिया, पैटर्न लिया तो पैटर्न आएगा, सॉलिड लिया तो मेरे पास कलर आ रहा है। सॉलिड मतलब कलर। अब दोनों चीज़ें हमें शो करानी है, तब हम क्या करेंगे। लेकिन ये प्रॉब्लम मेरे साथ बहुत बड़ी है कि मैं फिल कर रहा हूँ और ये ऑब्जेक्ट के अंदर जा रहा है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका ढूंढते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करोगे आप जब ऐसी कंडीशंस हो कि ये कलर या ये पैटर्न हमारा ऑब्जेक्ट के अंदर जा रहा है। मैं क्या करूँ। यहाँ पर एक ऑप्शन दिया है रिमूव का। आपने रिमूव पे क्लिक करा, मैं ये जो लाइन सेलेक्टेड आ रही है ना इसकी, इनको डीसेलेक्ट करा, मतलब उस ऑब्जेक्ट की लाइन को डीसेलेक्ट करा, इसको भी डीसेलेक्ट करा और क्लोज करा। फिर हमने क्या देखा कि ऑब्जेक्ट को डीसेलेक्ट करने के बाद भी ये कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, हैच अभी भी आ रहा है। इसका मतलब हमारी हैच में प्रॉब्लम नहीं है, हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉब्लम है। मैंने इस मॉडल को मूव कराया साइड में। अब देखो, ये जैसे ही मैं ये पैटर्न सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये पैटर्न, तो ये देखो ऑब्जेक्ट के साथ भी सिलेक्ट हो रहा है। ये क्लिक करा, ये अब क्या करूँ मैं। तो देखो ऐसे बोल होते हैं सर, यही होता है। अरे आप समझिए, आप सब समझते रहिए। अब आप ये पैटर्न डिलीट करूँगा तो ये भी डिलीट होगा। मैंने इस पैटर्न को सिलेक्ट करा, मैं फिर से ट्राई करूँगा रिमूव ऑप्शन। ये जो सिलेक्टेड पार्ट है मैंने इन पर क्लिक करा एंड क्लोज करा। अब मैं क्लिक कर रहा हूँ, फिर वही प्रॉब्लम, समझ में नहीं आ रहा। मैं बार बार, आप मेहनत कर रहे हो, ये डीसेलेक्ट कर रहे हो, आपको लग रहा है कि डीसेलेक्ट हो गया, फिर मैं एंटर कर रहा हूँ या क्लोज कर रहा हूँ, अब डीसेलेक्ट हो गया। कंडीशंस क्या हुई, पहले एक बार ट्राई करा, रिमूव पे गए, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को जूम करके हमने सेलेक्ट करा, इस लाइन को भी सेलेक्ट करा, ये भी डीसेलेक्ट, ये भी डीसेलेक्ट और क्लोज, नहीं गया पैटर्न। फिर से सेलेक्ट करा, रिमूव पे गए, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करा हमने और इसको सेलेक्ट करके एंटर कर दिया। जब एंटर किया मैंने, तब क्या हुआ, क्या समझ में आया। सेव की जब किए तब तो कि एंटर की बात नहीं हो रही है सर। नहीं, एंटर के बाद कहाँ हो रहा है, दिखाओ। नहीं समझे बात को, नहीं पकड़ी ना ट्रिक। नहीं सर। ठीक, फिर से समझा रहा हूँ। ये सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये सेलेक्ट हो रहा है। जब रिमूव पे जाके हमने इसको डीसेलेक्ट करा और यहाँ पर क्लोज पे क्लिक करा, क्या ये डीसेलेक्ट हुआ? नहीं हुआ। मैं रिमूव पे गया, मैंने दोबारा से इसको डीसेलेक्ट करके एंटर किया, लेकिन जब मैंने इस बार एंटर करके इसको यहाँ से क्लोज करा, हम तो सीधे क्लोज